नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। काफ़ी स्टूडेंटों ने मेरे पास मैसेज किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं कि भैया स्कॉलरशिप के बारे में बताओ, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, किन किन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करते हैं तब जाके स्कॉलरशिप मिलता है, कब स्कॉलरशिप मिलता है, क्या महीने टू महीने आपको स्कॉलरशिप मिलता है, क्या एक साल में स्कॉलरशिप मिलता है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप शुरू से लेकर अंत तक लेना है, देखो आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपका स्कॉलरशिप कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी। आपके 4 साल की डिग्री में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिला, उसके बाद में आपका स्कॉलरशिप बंद हो सकता है। सेकंड सेम में आपको स्कॉलरशिप मिला, उसके बाद में आपका स्कॉलरशिप बंद हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका स्कॉलरशिप कोई बंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि कितना मिलता है आपको स्कॉलरशिप मिलता है, वो कितना मिलता है। तो 36,000 रुपये आपका साल को 36,000 रुपये आपको साल का मिलता है। अब ये 36,000 रुपये आपको साल का कैसे मिलता है, क्या 3-3 हजार रुपये महीना मिलता है, क्या ये आपको 18,000 रुपये 6 महीने में मिलता है, क्या ये आपको 36,000 रुपये एक साल का मिलता है। तो आपको बता दूं, कभी कभी आपको पूरा एक साल में 36,000 रुपये एक साथ मिलता है और अधिकतर टाइम ये आपको सेमेस्टर वाइज 18,000 रुपये मिलता है। काफी लोग बोलते हैं कि आपको पर मंथ 3,000 रुपये मिलेगा, तो 3,000 रुपये आपको एवरी महीने आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया कितना मिलता है। अब कब मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब किसको मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये बोलते रहते हैं कि भैया हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, हमारा इनकम इतना है, तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये आपका नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप NTS, ये आपकी इनकम से इसको कोई मतलब नहीं है। ये आपके टैलेंट के ऊपर, आपने ICR में सिलेक्शन लिया है, ICR की ऑल इंडिया की जो एग्जाम है उसको फाइट करके आपने किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया है, उसकी 20% सीटों में आपने सिलेक्शन लिया है, तो आपको ये ICR सभी को स्कॉलरशिप देता है। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आपने इनकम सर्टिफिकेट जो जमा किया है, काफ़ी सारे बंदे मेरे से बोलते रहते हैं कि भैया हमने तो इनकम सर्टिफिकेट में इतना सारा इनकम भर दिया, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सभी को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलता है दोस्त स्कॉलरशिप, है ना। अब अगला सवाल आता है, क्या रूल फॉलो करने होते हैं जब जा करके आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यही है और आपको इस वीडियो को आगे भी देखना है। मैं आपको यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जिससे आपका स्कॉलरशिप तुरंत आपके अकाउंट में आएगा, तुरंत, ठीक है। तो तुरंत आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप लेने के लिए भाई इस वीडियो को आगे भी देखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रूल एंड रेगुलेशन, किनको स्कॉलरशिप मिलता है, क्या क्या रूल आपको फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके विरोध में किसी भी आंदोलन में उसमें आपको कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, वरना आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में, आप सोच रहे हो ना आपकी स्कॉलरशिप ICR के हाथ में, ICR आपकी यूनिवर्सिटी को भेजता है और यूनिवर्सिटी आपकी स्कॉलरशिप डालती है, ठीक है। डायरेक्ट ICR से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, आपका पैसा पहले यूनिवर्सिटी के पास आएगा और तब जा करके वो यूनिवर्सिटी आपका पैसा डालेगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो, यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो कोई भी दिक्कत हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह में भाग नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आपकी स्कॉलरशिप है जो आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में। चलिए अगला जो रूल है वो सबसे बड़ा ये रूल है कि आपको आपके जो एकेडमिक्स स्कोर है, जो आपका OGP है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब जनरल कैटेगरी में अगर आपका 7.5 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा है, आपका स्कॉलरशिप कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 7 पे भी यहाँ पे मिल रहा है, 7 पे भी यूनिवर्सिटी आपका स्कॉलरशिप दे रही है। और ST SC कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे 6.5 से ऊपर OGP होना चाहिए, 6.5 तक भी आपका स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये आपके ICR के स्कॉलरशिप का रूल है, ठीक है। तो इतना आपको आपका स्टडी में फोकस करके अपना OGP मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तब जा करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब काफ़ी बंदे होते हैं जो खूब अपना ट्राई करते हैं और उनको OGP भी 7.5 रहता है, फिर भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनके बैक लग जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ, काफ़ी सारी नहीं, अधिकतर यूनिवर्सिटियाँ फर्स्ट सेम में आपके कोई भी बैक आती है तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दे देंगे वो। लेकिन अगर फर्स्ट सेम के बाद में सेकंड सेम में आपके बैक आ रही है
और थर्ड सेम में बैक आ रही है, या फर्स्ट सेम में कोई बैक आई और उसका रीअपेरेंस का आपने एग्जाम दिया, आप उसमें भी फेल हो गए, तो आपकी स्कॉलरशिप पूरे 4 साल के लिए बंद कर दी जाती है। तो भाई स्कॉलरशिप लेना इतना आसान नहीं है। आप ओजीपी मेंटेन कर रहे हो तो साथ में आपके बैक भी नहीं आनी चाहिए। अगर बैक आ जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप कभी भी रुक सकती है। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आपको मौका देती है कि बैक क्लियर करने के बाद में आपको स्कॉलरशिप दे देंगी, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी और आईसीआर का ऑफिशियल रूल यही है कि अगर आपके कहीं भी बैक आती है तो आपकी स्कॉलरशिप पूरे 4 साल के लिए रोक दी जाएगी। ठीक है, तो अब लास्ट जो ऑप्शन था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आपकी स्कॉलरशिप तुरंत आपके अकाउंट में कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एसबीआई में खाता खुलवाना है। एसबीआई का जिसका अकाउंट होगा, जब भी आपकी स्कॉलरशिप डलेगी तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगी। और अगर कोई दूसरा अकाउंट दूसरे बैंक में आप खुलवा रहे हो, चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक क्यों ना हो, तब भी आपकी स्कॉलरशिप वहां पे अटक जाती है, 2-2 महीने तक अटक जाती है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका आईसीआर में एडमिशन हो गया, अब आपको सीधा जाकर के अपने पास की ब्रांच में एसबीआई में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लेना है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट आपको खुलवा लेना है, तो आपका स्कॉलरशिप आपके सीधे अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जब भी डलेगा, लेकिन कब डलेगा, ये आपका सेमेस्टर वाइज भी डल सकता है, ये आपका 1 साल में भी डल सकता है। तो स्कॉलरशिप के भरोसे आप कॉलेज में ना जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको तुरंत महीने टू महीने स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।